तो देखो बच्चों, आज हम आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है आपका, है ना, ये भाषा भारती आपकी है। तो देखिएगा, ये हिंदी की भाषा भारती पाठ्य पुस्तक है। इससे जो प्रश्न पत्र आएगा उसकी सारी जानकारी हमने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड में। इस बोर्ड में समझेंगे तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, किस तरह के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले क्रम पर हम देखें बेटा, तो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी के बारे में आप जानते हैं कि एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके लिए 4 उत्तर रहेंगे, उनको विकल्प कहते हैं, है ना। उन्हीं को क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। और उन चारों विकल्पों में से, 4 उत्तर में से कोई एक उत्तर सही होगा, उसको चुन करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न होंगे 5। फिर रिक्त स्थान पूर्ति, तो इसमें खाली स्थान रहेंगे, ठीक है, ये भी 5 आएंगे। फिर अति लघुत्तरी, अर्थात एक शब्द में उत्तर या 1 या 2 शब्द में या बहुत छोटे वाक्य में उत्तर देने के लिए प्रश्न होंगे, ठीक है। इनकी संख्या 6 होगी। फिर लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न में 1 या 2 वाक्य में उत्तर के लिए प्रश्न होंगे, इनकी संख्या भी 6 होगी। और दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, इनकी संख्या होगी 4, और इनका उत्तर कम से कम 8 से 10 लाइन में आपको लिखना होगा। तो प्रश्नों का स्वरूप ये रहेगा। हम ये देखते हैं कि हिंदी प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे आएंगे, है ना, इस पर हम बात करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले तो जो आपकी भाषा भारती पुस्तक है, इस भाषा भारती पुस्तक में जितने भी पाठ हैं उन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके आपको उत्तर लिखना होगा। जैसे कि पाठ 2 में क्या है? बुद्धि का फल है। पाठ 5 में क्या है? ईदगाह है ना। तो इनसे प्रश्न बनाकर, जैसे उदाहरण के लिए हम प्रश्न बता रहे हैं आपको, जैसे पाठ 1 में क्या है? उसकी अभिलाषा। पाठ 22 में क्या है? हाँ, उन्नत खेती, उत्तम खेती, ठीक है। तो इन पाठों से प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। जैसे बुद्धि का फल पाठ से प्रश्न कैसे बनेगा? लंका का दूत अकबर के दरबार में क्या लेने आया? हाँ, तो ये प्रश्न हो गया। तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे ना, है ना। उसका आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। तो उत्तर जैसे नहीं वाला विकल्पी वाला है, विकल्प में पूछा है तो उसमें हल करना है, ठीक है। ये 4 विकल्प दिए रहेंगे। यदि रिक्त स्थान में पूछा गया है तो आपको रिक्त स्थान भरना है। और यदि अति लघुत्तरी है, यानी एक शब्द में, जैसे भी बच्चे ने, इसने क्या नाम बेटा आपका? हाँ, तो इस बच्चे ने बताया कि बुद्धि, तो एक शब्द में अपने को, एक शब्द में मान लो उत्तर देना है, तो हम एक शब्द में उत्तर देंगे, है ना। फिर लघुत्तरी प्रश्न में अब यही प्रश्न पूछा गया है कि लंका का दूत अकबर के दरबार में क्या लेने आया, तो हमको लिखना पड़ेगा लंका का दूत अकबर के दरबार में बुद्धि लेने आया, है ना, या बुद्धि का फल लेने आया, ऐसा करके हम लिखेंगे, ठीक है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो ये इसका उत्तर कितने में लिखना पड़ेगा? अब देखो 8 से 10 लाइन में। तो इसके लिए जैसे कि हमने आपको पहले बताया है ना। फिर कैसा बनेगा? बीरबल ने किस तरह से बुद्धि का फल तैयार किया। अब उसने जहां जहां तैयार किया है वैसा वैसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न और उत्तर। दूसरा आता है पदों की व्याख्या। देखो, आपके पाठ्य पुस्तक में कविताएं दी गई हैं, उन कविताओं के अर्थ भी आपको लिखने होंगे। जैसे कि पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा है ना। तो पुष्प की अभिलाषा से कोई एक 4 लाइन दे दी जाएंगी और उसकी व्याख्या लिखने को कहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पदों की व्याख्या में आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, प्रसंग भी लिखना पड़ेगा, और फिर उसकी व्याख्या यानी अर्थ, उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पाठ में कविता दी गई है, ठीक है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ अनुपम का देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा पाठ 1 में पुष्प के अभिलाषा कविता दी गई है, ठीक। इसके पश्चात पंडा का त्याग, ये पाठ 6 में कविता दी गई है। फिर पाठ 10 नीति के दोहे, इसमें कविता दी गई है। तो इन कविताओं से 2 लाइन या 4 लाइन आपको दी रहेंगी और लिखा रहेगा इनकी संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपके आता है ना,
जैसे मान लो पाठ 1 से पूछ लिया है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, इस पर जाए वीर बने। तो अब इसका आपको लिखना है संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां या दी गई पंक्तियां हमारी भाषा भारती पाठ पुस्तक के पाठ 1 पुस्तक के भाषा से ली गई हैं। इसके रचनाकार या इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, है ना। और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या दी गई पंक्तियों में पुष्प अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। और फिर व्याख्या लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से पदों की व्याख्या वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आएंगे बेटा विशेष तौर से दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आएंगे। काय में आएंगे? दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आ सकते हैं। कोई एक प्रश्न में पदों की व्याख्या पूछा जा सकता है। फिर आगे आता है पत्र। तो पत्र, आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, शुल्क माफी के लिए अलग अलग पत्र हो सकते हैं। पिता को पत्र हो सकता है, माता जी को पत्र हो सकता है। तो ये पत्र भी पूछे जाएंगे। इसके बारे में पढ़े ना आप लोगों ने? हाँ, तो ये भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे जाएंगे। फिर निबंध, मेरी पाठशाला, गाय, है ना, गणतंत्र दिवस, मेरा प्रिय नेता, ऐसे 4-5 निबंध जो है आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इनको भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ही पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये हुआ तुम्हारा क्या प्रश्नोत्तर। फिर पंक्ति पूरी करो। जैसे कविता की एक लाइन देती रहेगी और उसमें कुछ छोड़ दिया जाएगा, अगर पूरा करो। तो आपको कविता याद होनी चाहिए। आपको कविता याद होनी चाहिए तो आप भरेंगे, है कि नहीं? या ये भी पूछ सकता है कि याद की हुई किसी कविता की या किसी कविता की याद की हुई 2 पंक्तियां लिखो, 4 पंक्तियां लिखो, ऐसा बोला जाएगा। तो आपको कविता जो है वो याद कर लेना चाहिए। फिर आगे बात आती है व्याकरण की। तो बेटा व्याकरण के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में कोर्स में बहुत सारी अंश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्रम पर वाक्यों में प्रयोग। वाक्यों में प्रयोग, एक शब्द दिया रहेगा और उस शब्द का वाक्य बनाना है। जैसे हमने एक शब्द दिया आपको मातृभूमि, कैसा वाक्य बनाएंगे? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहिए। तो इसी तरह से जो भी शब्द पूछा जाएगा उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह से मुहावरे, मुहावरे इसी के लिए आगे वाक्य में प्रयोग में। जैसे आंखों का तारा यानी बहुत अधिक प्रिय होना। अब उसका वाक्य बनाओगे तो बूढ़ी माँ के लिए उसका बेटा आंखों का तारा था या है। ठीक है, फिर आगे आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची अर्थात ऐसे शब्द जिनके 2 या उससे अधिक अर्थ हो। जैसे हमने कहा जल, तो जल यानी क्या क्या होता है? पानी, नीर, है ना, सलिल, ये होता कि नहीं होता? तो ये पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं बेटा आपको, है ना। और ये जो आएंगे और ये वाक्य प्रयोग जो आएंगे ये खासकर आप लोगों को बहुविकल्पी, रिक्तस्थान पूर्ति, अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे चलते हैं तो इसमें समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कठिन शब्द है उनके क्या अर्थ हैं। ठीक है, फिर आगे शुद्ध रूप। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, तो सही लिखना आना चाहिए। जैसे हमने एक मातृभूमि बताए थे, तो ये मातृभूमि यहाँ लिखा हुआ है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये देखो, शुद्ध रूप में लिखना है तो मातृ ऐसा आएगा, भूमि। ठीक है, तो ये अशुद्ध आपको लिखे रहेंगे, इनको शुद्ध बनाकर लिखने को कहा जाएगा। तो ये भी आप लोगों को अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे हम बात करें तो फिर आता है शुद्ध रूप। हम बताइए संज्ञा, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। ये व्याकरण की जानकारी बेटा, व्याकरणिक जानकारी भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो आपको संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं?
ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने की सूचना हमें मिले या जानकारी मिले उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताएं या उनकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। यह बहुकल्पी, रिक्तस्थान पूर्ति, अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। फिर आता है क्रिया के अंदर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक मतलब जिसका कर्म होता है, अकर्मक मतलब जिसका कर्म नहीं होता है। तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सब पूछा जा सकता है। अगला आता है तत्सम, तद्भव, आगत शब्द। शब्दों के प्रकार में तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं और आगत शब्द कौन कौन से होते हैं। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर दुग्ध, ये दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द है। फिर तद्भव, जब उस शब्द को सुधार कर लिया गया है या कुछ बदल लिया गया है और लिखते हैं तो हम इससे बना लिया क्या? दूध। क्या बना लिया? दूध। तो ये होगा तद्भव। क्या हो गया? तद्भव। और आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशों से हमारी भाषा में आए हैं या अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में आए, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूछ सकता है। तो यह विकल्प भी हो सकते हैं, रिक्तस्थान पूर्ति हो सकते हैं, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात आती है यहाँ पर ये तत्व हो गया। फिर प्रत्यय उपसर्ग। प्रत्यय उपसर्ग के बारे में लघुत्तरी या अति लघुत्तरी पत्रों में पूछा जा सकता है। प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उससे नए शब्द बनते हैं। जैसे प्रत्यय सफल, धनता बराबर सफलता, सफल धनता बराबर सफलता। तो जैसे यहाँ पर हम लिखे सफल धनता बराबर क्या हो गया? सफलता। तो ता क्या है? ये प्रत्यय है। और हमने बोला वास शब्द है मान लो, तो वास में यदि हम उप जोड़ दें, क्या जोड़ दें? तो उपवास हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? उपसर्ग। जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इनके बारे में पूछा जाएगा इनमें से किसी प्रश्न में प्रश्न बना करके। फिर आगे विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ वाले, जैसे हमने कहा दिन, दिन का उल्टा क्या होगा? रात, है ना। फिर अनेकार्थी, अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे पानी, पानी का मतलब जल भी होता है और पानी यानी जल भी होता है ना। फिर पुनरुक्त शब्द, ऐसे शब्द जो बार बार, दो बार एक साथ आते हैं। जैसे धीरे धीरे, हमने क्या बोला? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द दो बार आया है एक साथ, है ना। तो इसको कहते हैं पुनरुक्त, क्योंकि पुनः पुनः आए हैं। पुनः यानी पुनः, पुनरुक्त मतलब पुनः पुनः आना, यानी बार मतलब एक साथ पुनः पुनः आना, वो कहलाते हैं पुनरुक्त। तो इनके बारे में भी आपको इनमें से किसी भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं बच्चों विराम चिन्हों के बारे में, है ना। पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम। ठीक है, ये क्या है? विराम चिन्ह है। इनके बारे में भी आपको प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। ये इसके संदर्भ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक वाक्य दिया, मतलब एक अनुच्छेद दिया रहेगा और कहेगा कि उसमें आप विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं मुहावरे पर। तो मुहावरे के बारे में हमने बता दिया पहले ही। फिर आता है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छा सूचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ये वाक्यों के प्रकार, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये विधान सूचक वाक्य हो गया बच्चों, है ना। मैं विद्यालय नहीं जाता, ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो इसी प्रकार ये वाक्यों के प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं तो विशेषण और विशेष्य। विशेषण के बारे में बता दिया, ऐसे सब जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं या उसके बारे में कुछ कहें। और विशेष्य क्या है? विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होगा विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताए वो कहलाएगा विशेषण। जैसे गीता सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? सुंदर।
और विशेष क्या है, गीता। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। फिर संधि के बारे में यहाँ दिया गया है, संधि क्या होती है, तो इसके बारे में से कम ही पूछा जाएगा, फिर भी आपके कोर्स में दिया गया है। फिर अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग। तो अनुस्वार क्या होता है बेटा, ये जो अम की बिंदी होती है कि नहीं, ये अनुस्वार है, इसका प्रयोग, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग। इससे संबंधित आपको प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत खंड जो सबसे अंत में दिया गया है, इस संस्कृत खंड से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 4 या 5 नंबरों के प्रश्न इससे आएंगे। तो ये प्रश्न बहुविकल्पी, रिक्तस्थान पूर्ति, अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरह से पूरी तैयारी कर लेना है। बस समझ में आ गई, आगे समझ में ताली बजाइए।